जिदु कृष्णमूर्ति का जीवन अपने आप में एक रहस्य है, एक ऐसा जीवन जो किसी भी परंपरा, किसी भी संस्था, किसी भी विचारधारा से बंधा नहीं। वे आध्यात्मिक नेता नहीं थे, न ही किसी धर्म के प्रचारक, बल्कि वे एक द्रष्टा थे, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन, मन और सत्य को गहराई से देखा और समझा। कृष्णमूर्ति's नोटबुक उनकी व्यक्तिगत डायरी है जिसे उन्होंने 1961 में लिखा था। ये किताब उनके अंदर घट रही गहराइयों का सहज और काव्यात्मक विवरण है। इसमें न कोई शिक्षण है, न कोई उपदेश, यह मात्र उस चेतना की झलक है जो समय और विचार से परे है। इस डायरी में वे उस अन्य की बार बार बात करते हैं, एक रहस्यमयी उपस्थिति जो उनके भीतर और बाहर दोनों में प्रतीत होती है। ये अन्य कोई भगवान या सिद्धि नहीं, बल्कि एक शुद्ध ऊर्जा है जो उनके शब्दों में शुद्ध प्रेम, मौन और सौंदर्य से बनी है। भाग 2, जागृति और आंतरिक ऊर्जा का अनुभव। डायरी की शुरुआत एक विस्मयकारी अनुभूति से होती है जब वे लिखते हैं कि वह अन्य उनके पास आया। यह कोई रहस्यमयी या चमत्कारी अनुभव नहीं है, बल्कि एक गहन, मौन और पूरी चेतना को छू लेने वाला स्पर्श है। इस स्थिति में कृष्णमूर्ति अनुभव करते हैं कि शरीर जैसे अदृश्य ऊर्जा से भर रहा है। वह लिखते हैं कि यह ऊर्जा किसी मानसिक अभ्यास या प्रयास से नहीं आई। ये प्रयासहीन थी, जैसे सुबह की पहली किरण स्वतः आ जाती है। जब यह ऊर्जा आती है तो पूरा अस्तित्व जैसे एक कंपन में डूब जाता है, न कोई विचार, न कोई पहचान, केवल जागरूकता और मौन। कृष्णमूर्ति यह स्पष्ट करते हैं कि यह कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तभी यह ऊर्जा अपना काम करती है। इसमें मैं का कोई स्थान नहीं है। भाग 3, मौन और चेतना की तीव्रता। कृष्णमूर्ति के अनुसार मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जहां मन एकदम शांत है, विचारों से मुक्त। इस मौन में ही चेतना की तीव्रता प्रकट होती है, एक ऐसी तीव्रता जो किसी क्रिया या ज्ञान से नहीं आती। वे लिखते हैं कि जब आप किसी फूल को बिना नाम दिए, बिना किसी तुलना के देखें, तब जो देखना होता है वही ध्यान है। इस मौन में समय और विचार का अंत होता है। तब चेतना एकदम ताजगी से भर जाती है, जैसे बारिश के बाद धरती महकती है। ये चेतना हर चीज को देखती है, पेड़ की हर पत्ती, आकाश का हर रंग, मन की हर चाल। और इस देखाव में कोई निर्णय नहीं होता, कोई वर्ण नहीं, केवल अवलोकन होता है। भाग 4, प्रेम और भय मुक्त अस्तित्व। इस डायरी में कृष्णमूर्ति बार बार एक ऐसे प्रेम का उल्लेख करते हैं जो विचार से परे है। ये प्रेम कोई संबंध, कोई भावना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो तब प्रकट होती है जब स्वयं पूरी तरह मिट जाता है। वे कहते हैं, जब मन किसी अपेक्षा, किसी चाह या नियंत्रण से मुक्त होता है, तभी सच्चा प्रेम प्रकट होता है। ये प्रेम स्वतंत्र होता है, वह किसी को पाने, बदलने या समझाने की कोशिश नहीं करता। और इसी प्रेम में भय का कोई स्थान नहीं होता। भय मन की रचना है, वह भविष्य की चिंता, अतीत की स्मृति और असुरक्षा से उपजता है। जब मन इन सभी चीजों को देख लेता है और पकड़ना छोड़ देता है, तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां भय है, वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम है, वहां पूर्ण स्वतंत्रता होती है। भाग 5, सूर्यास्त, चांदनी और प्रकृति के रहस्य। कृष्णमूर्ति की डायरी का एक सबसे सुंदर पक्ष है उनका प्रकृति के साथ गहरा संबंध। वे सूर्यास्त, फूल, आकाश, बादलों, नदियों को केवल नहीं देखते, बल्कि उन्हें जीते हैं। उनके लिए ये चीजें बाहरी नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार हैं। वे एक जगह लिखते हैं, सूरज डूबते वक्त जैसे पूरी धरती मौन में डूब गई, और उसी मौन में वह अन्य फिर प्रकट हुआ। प्रकृति उनके लिए कोई विचार नहीं, बल्कि एक जीवित मौन है। जब वे चांदनी में बैठते हैं तो वह प्रकाश उनके भीतर तक प्रवेश करता है। वे अनुभव करते हैं कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है, दोनों के बीच कोई भेद नहीं है। ये प्रकृति का सौंदर्य उन्हें केवल शांति नहीं देता, बल्कि एक आंतरिक क्रांति का माध्यम बनता है। भाग 6, ध्यान, प्रयासहीन जागरूकता। कृष्णमूर्ति की दृष्टि में ध्यान कोई तकनीक नहीं है। यह न तो किसी पद्धति का अभ्यास है, न ही किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना। ध्यान वह स्थिति है जहां मन पूरी तरह शांत, सजग और जो है उसका साक्षी हो जाता है। वे कहते हैं कि ध्यान वही है जो तब घटता है जब मन कोई अपेक्षा, संघर्ष या लक्ष्य नहीं रखता। ध्यान कोई दिशा नहीं है, ये संपूर्ण जीवन की गहराई से अवलोकन है। कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान एक अनंत यात्रा है, जिसमें विचार का अंत होता है और मौन प्रकट होता है। यह मौन कोई बनाई गई चीज नहीं, बल्कि जब सारी हलचल बंद हो जाती है, तब मौन स्वयं प्रकट होता है। ध्यान कोई संकीर्ण क्रिया नहीं, ये जीवन का समग्रता से देखना है, हर भाव, हर प्रतिक्रिया, हर सोच को बिना हस्तक्षेप के देखना। भाग 7, वह अन्य की अनुभूति। इस नोटबुक का एक अत्यंत रहस्यमय पहलू है कृष्णमूर्ति द्वारा बार बार कही गई वह अन्य की उपस्थिति। यह कोई व्यक्ति नहीं, कोई आकृति नहीं, बल्कि चेतना की एक अत्यधिक शक्तिशाली स्थिति है जो उनके अनुसार बाहर से नहीं आती, बल्कि आंतरिक मौन में प्रकट होती है। वे बताते हैं कि जब मन एकदम शांत हो जाता है, जब कोई स्व नहीं रहता, तब यह उपस्थिति अनुभव होती है। यह उपस्थिति प्रेम, करुणा, सौंदर्य और एक दिव्य मौन से बनी होती है।
वह अन्य न तो कल्पना है, न कोई रहस्यवाद। यह उस चेतना की स्थिति है जो अपने सीमित मैं से मुक्त हो गई है। जब वह अन्य आता है तो शरीर कंपन करता है, ऊर्जा का तूफान भीतर उठता है और समस्त अस्तित्व जैसे एक अनुपम कंपन में डूब जाता है। उस क्षण में समय ठहर जाता है। भाग 8, डेक की गहराई और उसका अवलोकन। कृष्णमूर्ति डेक को कोई नकारने योग्य वस्तु नहीं मानते। वे कहते हैं कि डेक जीवन का अंग है, लेकिन उससे भागने के बजाय यदि हम उसे पूरी तरह देखें, समझें, तो वह हमें एक नई दृष्टि दे सकता है। उनके अनुसार डेक तब आता है जब कोई अपेक्षा टूटती है, जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं और वह छूट जाती है। डेक स्व से जुड़ी पकड़ है, लेकिन जब मन डेक को संपूर्णता से देखता है, बिना उसका हल ढूंढे, बिना उसे दबाए, तब उस देखने में ही डेक समाप्त हो सकता है। वे लिखते हैं, जब आप डेक के साथ बैठते हैं, उसे छूते हैं, उससे भागते नहीं, तब उसमें एक गहराई है जो आपको स्वयं की जड़ों तक ले जाती है। भाग 9, अहंकार का क्षय। कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन का मूल संकट अहम है, मैं की भावना, जो स्वयं को विचारों, अनुभवों, यादों और पहचान से जोड़ती है। ये मैं ही संघर्ष, भय, ईर्ष्या और द्वेष की जड़ है। वे बार बार कहते हैं कि जब मैं उपस्थित होता है, तब जीवन टुकड़ों में बटा होता है, लेकिन जब मैं का अंत होता है, तब चेतना एक व्यापक, शांत और मुक्त स्थिति में पहुंच जाती है। यह अहंकार न किसी ध्यान से मिटता है, न किसी किताब से, बल्कि केवल सजग अवलोकन से। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं, विचारों और इच्छाओं को बिना पहचान बनाए देख सकते हैं, तब धीरे धीरे मैं की पकड़ ढीली पड़ती है। यह आत्म परावर्तन की गहराई ही अहंकार का अंत है और इसी से जीवन में सच्ची स्वतंत्रता आती है। भाग 10, समय और विचार का संबंध। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि समय और विचार एक ही चीज हैं। जब मन भविष्य के बारे में सोचता है या अतीत में उलझा रहता है, तब वही समय बनता है, और यही विचार है। वे कहते हैं कि मन ने समय को एक मनोवैज्ञानिक औजार के रूप में गढ़ा है, जिसमें वह कुछ बनने की कोशिश करता है, बदलने की, सफल होने की। ये बनने की प्रक्रिया ही भीतर असंतोष और संघर्ष को जन्म देती है। लेकिन जब मन ये देखता है कि वह समय की सीमा में जी रहा है, तब वह उस सीमा को पार करने की ओर बढ़ता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि केवल वर्तमान है, और वह भी तभी है जब मन पूरी तरह सजग है। उस सजगता में न कोई स्मृति है, न कोई प्रक्षेपण, केवल जो है उसकी पूर्ण स्वीकृति। भाग 11, आंतरिक मौन की गुणवत्ता। यह मौन केवल बाहर की चुप्पी नहीं है, ये वह मौन है जो विचारों के समाप्त होने पर प्रकट होता है। कृष्णमूर्ति इस मौन को एक गहराई कहते हैं, जिसमें संपूर्ण चेतना डूब जाती है। वे कहते हैं कि यह मौन कोई प्रयत्न से नहीं आता। जब मन थककर चुप हो जाता है, बिना इच्छा, बिना प्रतीक्षा के, तब मौन आता है। इस मौन में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई गतिविधि नहीं, लेकिन फिर भी यह मौन ऊर्जा से भरा होता है, एक प्रकार की चेतना जो सतत जागरूक रहती है। इस मौन में बैठना, उसमें रहना, स्वयं को उस मौन में देखना, यही जीवन की सच्ची शिक्षा है। भाग 12, प्रकृति के माध्यम से आत्मावलोकन। कृष्णमूर्ति प्रकृति को केवल एक सुंदर दृश्य नहीं मानते, बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति मानते हैं। जब आप किसी फूल को बिना उसका नाम लिए, बिना तुलना किए देखते हैं, तब आप स्वयं को देख रहे होते हैं। वे प्रकृति को ध्यान का द्वार मानते हैं, क्योंकि वह मन को शांत करती है और उसे स्वयं से बाहर निकलने में सहायता करती है। वे लिखते हैं कि जब आप एक वृक्ष को पूरी सजगता से देखते हैं, तब आप केवल वृक्ष नहीं, बल्कि देखने वाले के मन को भी समझ रहे होते हैं। प्रकृति उन्हें मौन, सौंदर्य और करुणा का स्रोत प्रतीत होती है, और यह सब एक अंतर्दृष्टि को जन्म देता है। भाग 13, मन की चंचलता और एकाग्रता। कृष्णमूर्ति के अनुसार एकाग्रता कोई जबरदस्ती करने की चीज नहीं, ये तब आती है जब मन पूरी तरह सजग होता है, किसी दबाव या भय के बिना। वे कहते हैं कि जब आप किसी चीज को गहराई से देखना चाहते हैं, जैसे एक सूर्यास्त या किसी बच्चे की हंसी, तब मन स्वतः एकाग्र हो जाता है। यह एकाग्रता ध्यान का ही रूप है। चंचलता तब होती है जब मन या तो अतीत में जीता है या भविष्य की चिंता करता है, लेकिन जब आप वर्तमान में पूर्ण रूप से हैं, तब मन शांत हो जाता है। ये स्वाभाविक एकाग्रता ध्यान की नींव है। भाग 14, संबंधों की प्रकृति। कृष्णमूर्ति के अनुसार संबंध तब तक सच्चे नहीं हो सकते जब तक वे अपेक्षाओं और स्वार्थ पर आधारित हों। अधिकतर संबंधों में लोग एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, पहचान का सहारा बनाते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा संबंध तभी संभव है जब दोनों व्यक्ति पूरी स्वतंत्रता में हो, जब उनमें परस्पर देखने की क्षमता हो, बिना अपेक्षा और नियंत्रण के। ऐसे संबंध में प्रेम होता है, गहराई होती है, और वह प्रेम किसी विचार, भावना या स्मृति पर नहीं टिकता, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और समझ पर आधारित होता है। भाग 15, करुणा और बोध। कृष्णमूर्ति करुणा को किसी भावना का नाम नहीं मानते। ये बुद्धि और प्रेम का संगम है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति न केवल किसी और का डेक देखता है, बल्कि उसे स्वयं में अनुभव करता है। वे कहते हैं कि करुणा केवल तब प्रकट होती है जब स्वयं मिट जाता है। जब आप किसी को बिना निर्णय के देख सकते हैं, उसके डेक को पूरी तरह समझ सकते हैं, तब करुणा स्वतः प्रकट होती है।
और यह करुणा बोध इंसाइट लाती है, एक ऐसी अंतर्दृष्टि जो केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं आती, बल्कि मौन, अवलोकन और संवेदना से उपजती है। भाग 16, मौन की चरम सीमा और ऊर्जा का विस्फोट। कृष्णमूर्ति लिखते हैं कि मौन एक स्थिरता नहीं है, यह एक जीवन, सतत प्रवाहित होने वाली ऊर्जा है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, न केवल विचारों से बल्कि अनुभव की इच्छा से भी, तब एक अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा भीतर जागती है। यह ऊर्जा न तो किसी साधना से आती है, न किसी तपस्या से। ये तब घटती है जब चेतना स्वयं को देखती है, हर परत को, हर इच्छा, हर भय, हर स्मृति को, और उस देखने में ही सब कुछ शांत हो जाता है। इस स्थिति में स्व मिट जाता है। तब न कोई देखने वाला बचता है, न कोई अनुभव, केवल मौन जो कंपन करता है, जो हिलाता है, और फिर एक आंतरिक विस्फोट होता है। उस विस्फोट में नया जन्म लेता है, एक ऐसी चेतना जो संपूर्ण रूप से मुक्त होती है। भाग 17, जीवन और मृत्यु का अद्वैत। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, मृत्यु जीवन का ही एक आयाम है, लेकिन हमने मृत्यु को एक भयावह, टालने योग्य चीज बना लिया है। हम उससे भागते हैं, जबकि वही सबसे बड़ी शिक्षक हो सकती है। वे लिखते हैं कि मृत्यु का वास्तविक अर्थ है अंत, हर पहचान, हर अनुभव, हर संग्रह, इन सब से मुक्त हो जाना। मृत्यु केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। जब मैं समाप्त हो जाए, तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। जब मन हर क्षण मरता है, अपनी स्मृतियों से, अपने नाम और रूप से, तभी वह नया होता है, निर्दोष होता है। और तब मृत्यु कोई अंत नहीं लगती, बल्कि जीवन के साथ एक गहराई से जुड़ी होती है। इस प्रकार मृत्यु को देखकर, उसे स्वीकार करके, हम डर से मुक्त हो सकते हैं। भाग 18, पुनर्जन्म और चेतना की निरंतरता। कृष्णमूर्ति पुनर्जन्म को पारंपरिक दृष्टि से नहीं देखते। वे इसे आत्मा के शरीर बदलने की प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की निरंतरता के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं की संरचना बनी रहती है, यानी स्मृति, अनुभव और पहचान, तब वह अगले क्षण में ही पुनर्जन्म हो जाती है। हर क्षण में जब हम अतीत को ढोते हैं, तब वही पुनर्जन्म है। सच्चा पुनर्जन्म तब होता है जब मन अतीत को समाप्त कर दे और हर क्षण नया हो। जब आप सुबह उठते हैं और कल का बोझ आपके मन पर न हो, तब वह वास्तविक पुनर्जन्म है। कृष्णमूर्ति के अनुसार, यदि मन पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए, तो पुनर्जन्म की कोई आवश्यकता नहीं रहती, तब चेतना मुक्त होती है, समय से परे। भाग 19, प्रेम और मुक्ति। कृष्णमूर्ति की दृष्टि में प्रेम वह नहीं है जिसे समाज ने बना दिया है, न संबंधों में आश्रय लेना, न भावनाओं की बाढ़। उनका प्रेम पूर्ण स्वतंत्रता पर आधारित है। वे लिखते हैं, जहाँ स्वतंत्रता है, वहीं प्रेम है, और जहाँ नियंत्रण, अपेक्षा या ईर्ष्या है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम किसी भावना का नाम नहीं, वह उस मौन ऊर्जा का नाम है जो तब प्रकट होती है जब मैं मिट जाता है। ये प्रेम संवेदना है, ऐसी संवेदना जो संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेट सकती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम ही है वह दिव्यता जो शब्दों से परे है। भाग 20, विचार की सीमाएं। विचार उपयोगी है तकनीकी कार्यों के लिए, भाषा, योजना आदि के लिए, लेकिन जब विचार सत्य को पकड़ना चाहता है, तब वह बाधा बन जाता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि विचार अतीत का उत्पाद है, वह स्मृति पर आधारित है, इसलिए वह नया नहीं हो सकता। जब हम किसी अनुभव को सोचते हैं, तो हम उसे पुराने ज्ञान के चश्मे से देख रहे होते हैं। वे कहते हैं, आप सत्य को तब नहीं जान सकते जब तक विचार चल रहा हो। सत्य केवल तब प्रकट होता है जब विचार रुकता है, जब मन मौन हो जाता है। और यह मौन कोई अभ्यास से नहीं आता, बल्कि तभी आता है जब आप विचार को उसकी सीमाओं में पहचानते हैं। भाग 21, संपूर्णता की दृष्टि। कृष्णमूर्ति बार बार होल सीइंग या संपूर्ण दृष्टि की बात करते हैं। वे कहते हैं कि हम चीज़ों को टुकड़ों में देखते हैं, अपने पूर्वाग्रह, अनुभव और भाषा के जरिए, लेकिन जब मन पूरी तरह चुप हो जाता है, तब वह देखना संपूर्ण होता है। उस देखना में न कोई केंद्र होता है, न कोई सीमा। इस संपूर्ण देखना में ही परिवर्तन संभव है, क्योंकि तब आप किसी चीज़ को केवल सतह से नहीं, बल्कि उसकी जड़ से देखते हैं। तब समझ स्वतः उत्पन्न होती है। संपूर्ण देखना वह है जिसमें मन हस्तक्षेप नहीं करता, केवल साक्षी होता है। भाग 22, चेतना का शुद्धिकरण। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी चेतना में अतीत की परतें हैं, संस्कृति, परंपरा, भय, लालच, ईर्ष्या। जब तक ये परतें हैं, तब तक हम सच्चाई को नहीं देख सकते। चेतना का शुद्धिकरण किसी विधि से नहीं होता। ये तभी होता है जब आप अपनी चेतना को पूरा देख सकें, बिना भागे, बिना बदले। ये देखना ध्यान है। ये देखने की प्रक्रिया में धीरे धीरे पुराना कचरा जलने लगता है। तब चेतना हल्की होती है, निर्मल होती है, और तब आप पहली बार खुली आंखों से देख सकते हैं जीवन को, मृत्यु को, प्रेम को। भाग 23, अकेलापन और एकांत का भेद। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अकेलापन एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है, जब आप भीतर से रिक्त होते हैं, जब आप दूसरों के सहारे पर जीते हैं। यह एक भय है, लेकिन एकांत पूरी तरह अलग है। ये वह स्थिति है जब मन स्वतंत्र होता है, अपने विचारों से भी और समाज से भी। एकांत वह है जब आप स्वयं से मिलते हैं, बिना मुखौटे के, बिना किसी डर के।
यह एक गहराई है जहां मौन बोलता है, जहां वह अन्य सामने आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यदि आप एकांत में नहीं रह सकते तो आप सच्चे प्रेम को नहीं जान सकते। भाग 24। जागरूकता पूर्ण जीवन का द्वार। जागरूकता अवेयरनेस उनके पूरे दर्शन का मूल है। वे इसे किसी अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि सतत जागरूक जीवन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये जागरूकता तब होती है जब आप हर पल को देख रहे होते हैं, अपने क्रोध, ईर्ष्या, लालच, विचारों को बिना निर्णय, बिना हस्तक्षेप। ये देखना ही शुद्धिकरण है। इसमें कोई मैं नहीं होता, केवल देखना होता है। और ये देखना तब बढ़ता है, गहराता है और एक दिन आप स्वयं को ही देखना छोड़ देते हैं। तब केवल मौन रह जाता है। भाग 25। पूर्ण स्वतंत्रता जीवन का परम लक्ष्य। अंत में कृष्णमूर्ति हमें पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं, ऐसी स्वतंत्रता जो किसी प्रणाली, किसी गुरु, किसी धर्म या किसी विचार से बंधी नहीं होती। ये स्वतंत्रता तब आती है जब स्वयं का अंत होता है। जब कोई मैं नहीं रहता जो पाने की कोशिश करता है, तब जीवन फूल की तरह खिलता है। वे लिखते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता ही सच्चा धर्म है। और वह धर्म प्रेम है, मौन है और सौंदर्य है। इस स्वतंत्रता में ही जीवन का रहस्य खुलता है और तभी आप वो अनुभव करते हैं जो शब्दों से परे है।